हमारे खास कार्यक्रम साय का सुशासन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्पना तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में विकास की रफ्तार नई ऊंचाइयों पर है। अब साय सरकार सफलतापूर्वक 2 साल पूरे कर चुकी है। इस 2 साल में कई अहम फैसले लिए गए हैं। गांव से लेकर शहर तक, गरीब से किसान और महिला से युवा तक सरकारी योजनाएं अब सिर्फ घोषणाएं नहीं बल्कि जमीन पर दिखने वाले परिणाम बन चुकी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण, आदिवासी उत्थान और बुनियादी ढांचे के विस्तार तक छत्तीसगढ़ विकास का नया मॉडल पेश कर रहा है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ बना इंफ्रास्ट्रक्चर हब, रेलवे विकास से मिली आर्थिक मजबूती, राज्य में हवाई सेवाओं का नया विस्तार, ग्रामीण बस सेवा की सुविधा, जल जीवन, हर घर जल, प्रशासनिक सुधार में मिला सुशासन, डिजिटल सिस्टम से बढ़ी पारदर्शिता, युवाओं को मिला रोजगार का भरोसा, खेल प्रोत्साहन से चमके राज्य के खिलाड़ी। छत्तीसगढ़ साय सरकार विकास की गारंटी, प्रधानमंत्री आवास से बदलती तस्वीर, रिकॉर्ड समय में लाखों घर बनाए, शहरी आवास में की ऐतिहासिक प्रगति, किसान कल्याण में लिखा नया अध्याय, धान बोनस, किसान खुशहाल, कृषक उन्नति से बढ़ी आमदनी, महिला सशक्तिकरण का मजबूत मॉडल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सुशासन और विकास की नई तस्वीर उभर रही है। छत्तीसगढ़ टेक सीएम साय सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। राज्य में गांव से शहर तक, गरीब से किसान और महिला से युवा तक सरकारी योजनाएं अब कागजों से निकलकर जमीन पर असर दिखा रही हैं। आवास, किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में राज्य लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। बता दें कि साय सरकार गठन के दूसरे दिन ही 14 दिसंबर 2023 को आयोजित कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुरूप 18,12,743 जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ को सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना 2011 की स्थायी प्रतीक्षा सूची और साल 2018 की आवास प्लस सूची के सभी पात्र हितग्राहियों को पक्के आवास से लाभान्वित करने का लक्ष्य है। साल 2016-26 तक ही कुल प्राप्त लक्ष्य 26,27,223 आवासों के विरुद्ध ही 24,37,408 आवासों की स्वीकृति देकर ही 17,14,255 हितग्राहियों के आवास को पूर्ण किया जा चुका है। वर्ष 2016-2023 में ही स्वीकृत 11,76,142 आवास में से ही राशि जारी आवासों के विरुद्ध ही 9,29,927 43% आवास पूरे किए जा चुके हैं, जबकि सरकार गठन के बाद ही 2 वर्ष की अल्प अवधि में 7,84,328 यानी करीब 34% आवास पूर्ण कर ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त कर ली गई है। बताना चाहेंगे पिछले 6 माह में ही आवास निर्माण की गति बढ़ती हुई लगभग 2,000 आवास प्रति दिवस निर्माण किया जा रहा है, जिससे राज्य देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान योजना के तहत ही छत्तीसगढ़ राज्य में विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को अब कुल 33,233 आवासों की स्वीकृति के बाद ही 16,455 परिवारों को पक्के आवास से लाभान्वित कर दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ही प्रदेश के आवासहीन 38,806 परिवारों को आवास स्वीकृत देकर 11,425 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आत्मसमर्पित नक्सली और नक्सल पीड़ित पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ही आत्मसमर्पित नक्सली और नक्सल पीड़ित पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ही विशेष परियोजना के तहत 15,000 आवासों की मंजूरी दे दी गई है। गृह विभाग की ओर से 10,984 पात्र हितग्राहियों की सूची में सर्वेक्षण के बाद ही 3,336 हितग्राहियों को आवास स्वीकृत कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है और 42
आवास पूर्ण हो चुके हैं। योजना के तहत स्वीकृत कुल 2,43,261 आवासों यानी कि BLC और AHP को मिलाकर 2,17,022 आवासों को पूर्ण कर लिया गया है। पिछले 2 सालों में 58,999 आवासों के निर्माण पूर्ण किए गए हैं। इस दौरान AHP घटक के तहत 11,290 आवासों का निर्माण और आवंटन कार्य पूरा किया गया है। इनमें से 10,496 पूर्ण आवासों में जरूरतमंद परिवारों को व्यवस्थापित किया गया है। योजना के तहत विगत 2 वर्षों में नगरीय निकायों में नए आवासों के निर्माण के लिए 1,038 करोड़ 66 लाख रुपए जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के द्वितीय चरण प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत सभी शहरों में डोर टू डोर सर्वेक्षण का काम प्रगति पर है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ही स्थापित सुरक्षा कैंप के 10 किलोमीटर की परिधि में आने वाले गांवों में नियत नीला नार योजना के तहत ही 13,190 घरों का निर्माण लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 9,010 परिवारों को आवास की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसमें 2,204 घरों के निर्माण का काम भी पूरा हो चुका है। इसके साथ ही अब तक 94,393 हितग्राहियों की जानकारी केंद्र की मोदी सरकार के पोर्टल पर दर्ज हो चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत ही राज्य में उद्गन 24,186 आवास स्वीकृत एवं निर्माणाधीन है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत ही मार्च 2026 तक 50,000 मकान स्वीकृत किए जाएंगे। नगरीय निकाय को आवास निर्माण के लिए उद्यतन 129 करोड़ 6 लाख रुपए जारी किए जा चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस 25 दिसंबर 2023 को सुशासन पर मोदी जी की गारंटी को पूरा करते हुए 13 लाख किसानों के बैंक खातों में 2 साल के बकाया धन बोनस की राशि 3,716 करोड़ रुपए अंतरित की गई। छत्तीसगढ़ में 26 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, जिनमें 32,500 किसान विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदाय के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के अनुरूप प्रदेश में किसानों के आर्थिक उत्थान के लिए फ्लैगशिप योजना कृषक उन्नति योजना वर्ष 2023-24 से प्रारंभ की गई। सरकार की घोषणा के अनुसार खरीदी गई धान पर 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों को भुगतान किया गया है। साल 2023-24 में 24,73,762 किसानों से उपार्जित धान और धान बीज पर समर्थन मूल्य के भुगतान के बाद कृषक उन्नति योजना के माध्यम से किसानों को 13,289 करोड़ रुपए की आदान सहायता राशि का भुगतान किया गया। किसानों को वर्ष 2023-24 में धान का समर्थन मूल्य 2,183 रुपए से अंतर की गई राशि 917 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल के लिए 19,257 रुपए प्रति एकड़ की दर से भुगतान किया गया। साल 2024-25 में 25,54,510 किसानों को कृषक उन्नति योजना अंतर्गत उनसे उपार्जित धान और धान बीज पर 11,976 करोड़ रुपए की आदान सहायता राशि दी गई। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में विकास अब सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है। पक्के घर, सशक्त महिलाएं और आत्मनिर्भर किसान, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षित बस्तर, यही है सुशासन का असली चेहरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की नेतृत्व क्षमता के साथ छत्तीसगढ़ विकास की राह पर लगातार आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2024-25 में ही धान का समर्थन मूल्य 2,300 रुपए से अंतर की राशि में ही 800 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल के लिए 16,800 रुपए प्रति क्विंटल एकड़ की दर से ही भुगतान किया गया है। वर्ष 2025-26 में ही योजनाओं के स्वरूप में परिवर्तन करते हुए धान कॉमन पर राशि रुपए में ही
731 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 15,351 रुपए प्रति एकड़ और धान ग्रेड ए पर राशि रुपए में ही 711 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 14,931 रुपए प्रति एकड़ दिए जाने का निर्णय लिया गया है। कृषक उन्नति योजना के तहत ही धान की खेती छोड़कर अन्य खरीदी फसल लेने वाले कृषकों को प्रति एकड़ 11,000 रुपए आदान सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए खरीफ में दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास लगाने वाले कृषकों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए आदान सहायता राशि दिए जाने का निर्णय भी लिया गया है। धान फसल के लिए 25,93,000 कृषक धान के बदले अन्य फसलों के लिए 1,670 कृषक और अन्य फसलों के लिए 3,31,000 कृषकों की ओर से ही एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीकरण करवा दिया गया है। खरीफ वर्ष 2025 के लिए आदान सहायता हेतु बजट में राशि रुपए 10,000 करोड़ का प्रावधान है। हम जानते हैं कि नक्सलवाद को समाप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, उस क्षेत्र में विकास को पहुंचाना पड़ेगा और हम लोग पहुंचाना प्रारंभ भी कर दिए हैं। जैसा मैंने कहा कि नियत नीलानार, आपका सुंदर गांव, इसके माध्यम से पहुंचा भी रहे हैं सरकार की योजनाओं को। लेकिन बस्तर के क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावना है, वहाँ पर इमली खूब होता है, उसका कैसे वैल्यू एडिशन हो, और भी कई तरह के वनोपज हैं। तो इस सब क्षेत्रों में सरकार चिंता कर रही है और निश्चित रूप से उन क्षेत्रों में हम लोग विकास को पहुंचाएंगे। मोदी की गारंटी के अधिकांश बड़े काम हमारी सरकार ने पूरे किए हैं और पूरा करना है, और इसके लिए सरकार चिंतित है, चिंता कर रही है। और 5 साल का जनादेश छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है। निश्चित रूप से मोदी की गारंटी को पूरा करेंगे। हम लोग जब सरकार में आए 2023 में, तो ये भी एक बड़ी चुनौती थी कि जनता का विश्वास कैसे हासिल किया जाए। लेकिन आज 2 साल में फक्र होता है कि जनता का विश्वास जीतने में हम सब लोग सफल हुए हैं। भूपेश सरकार की चौथी किस्त की जो धान की रकम रुकी हुई है किसानों की, वो आपके सरकार बनने पर जो दिया जाएगा करके कमिटमेंट था, वो क्या पूरा होगा? आप पता कर लीजिए, उनका सारा पाप हम लोग धो रहे हैं। छत्तीसगढ़ महिला कल्याण का गढ़। 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वर्चुअल उपस्थिति में महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं के बैंक खातों में राशि अंतरण का शुभारंभ हुआ। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। योजना का लगभग 70 लाख महिलाओं को लाभ मिल रहा है। अब तक इस योजना की 22 किश्तें जारी हो चुकी हैं और माताओं बहनों को अब तक कुल 11,306 करोड़ 33 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। साल 2024-25 में 202 महतारी सदन के निर्माण के लिए 58 करोड़ 98 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सभी महतारी सदन 2500 वर्ग फीट में निर्मित होगा। सभी की लागत राशि 29.20 लाख रुपए होगी। बता दें कि 104 महतारी सदन का निर्माण पूरा हो चुका है। साल 2025-26 में 166 महतारी सदन स्वीकृत किए गए हैं। प्रत्येक की लागत राशि 30 लाख रुपए है। इसके लिए कुल 49 करोड़ 80 लाख रुपए मंजूरी मिली है। बता दें कि छत्तीसगढ़ की मितानिनों को अब हर माह प्रोत्साहन राशि के ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था लागू की गई है। स्व सहायता समूह के हित को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत रेडी टू ईट का काम महिला समूहों को सौंपा गया है। भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत देश भर में 25 लाख नए LPG कनेक्शन स्वीकृत किए गए हैं। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार और नियत नीला नारी योजना के अंतर्गत 1.59 लाख पात्र महिला माताओं बहनों को उज्ज्वला योजना का लाभ प्राप्त होगा। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में लगभग 38 लाख महिलाएं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं। तेंदुपत्ता संग्रहण 13 लाख परिवारों को लाभ। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्रहण
पारिश्रमिक दर 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर अब 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा कर दी गई है। 13 लाख तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हितग्राहियों को बोनस का लाभ भी दिया जा रहा है। बताना चाहेंगे, तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना को पुनः शुरू कर दिया है। नई दिल्ली के ट्राइबल यूथ होटल में ही सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर अब तक 185 कर दी गई है। नई दिल्ली में रहकर संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा की तैयारी करने से इच्छुक अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अब इस हॉस्टल में 3 गुनी से भी अधिक सीटें उपलब्ध हो गई। इसके साथ ही सरकार की ओर से बेगा, गुनिया, हर जोड़ को सालाना 5-5 हजार रुपए की मुख्यमंत्री सम्मान निधि दी जा रही है। पविया जाति को अनुसूचित जनजाति की सूचना के पाव जाति के साथ ही शामिल करने की संवेदनशील पहल पर मुख्यमंत्री ने इन जातियों का नजातीय अध्ययन प्रतिवेदन अनुशंसा सहित ही भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय को आगे की कार्यवाही के लिए भेजा है। पीएम जनमन योजना के तहत राज्य के 18 जिलों के 2,121 ग्रामों की 2,160 बसाहटों में 59,758 विशेष पिछड़ी जनजातीय वर्ग के परिवारों को लाभान्वित किया गया है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत देश के 4,781 किलोमीटर लंबाई की सड़कें स्वीकृत की गई हैं, जिनमें 2,449 किलोमीटर की सड़कें अकेले छत्तीसगढ़ में ही हैं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत राज्य के 32 जिलों के 6,691 अनुसूचित जनजातीय बाहुल्य ग्रामों को लाभान्वित किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैं छत्तीसगढ़ भी गया था। वहां भी मैंने शहीद वीर नारायण सिंह जनजातीय संग्रहालय का लोकार्पण किया था। आज देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला है। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारे जनजातीय समाज के विष्णुदेव जी साय छत्तीसगढ़ का कायापलट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में युवा कल्याण। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग सहित ही विभिन्न शासकीय भर्तियों में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही 5 वर्ष की छूट का निर्णय लिया गया है। पीएसएससी की घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। इसके साथ ही यूपीएससी की तर्ज पर ही छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा को पारदर्शिता बनाने के लिए छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा को पारदर्शिता से बनाने के लिए आयोग का गठन किया गया है। राजधानी रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर ही प्रदेश के 32 नगरीय निकाय में लाइब्रेरी निर्माण के लिए वित्त विभाग से हरी झंडी भी मिल चुकी है। इसके साथ ही लाइब्रेरी को नॉलेज वेस्ट सोसाइटी यानी ज्ञान आधारित समाज के प्रतीक के रूप में भी प्रदेश के अलग अलग स्थानों में स्थापित किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य के 160 आईटीआई का मॉडल आईटीआई के रूप में ही उन्नयन किया जा रहा है। इसके लिए रोजगार प्रशिक्षण विभाग द्वारा ही 484 करोड़ 22 लाख रुपए की स्वीकृति जारी कर दी गई है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस 25 दिसंबर 2023 को सुशासन के संकल्प को साकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी सौगात दी गई। 2 वर्षों के बकाया धान बोनस के रूप में 13 लाख किसानों के बैंक खातों में 3,716 करोड़ रुपए सीधे अंतरित किए गए हैं। इससे प्रदेश के किसानों की आय और आर्थिक मजबूती को नया आधार मिला। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सुधार। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की ओर से 350 सुधार किए गए हैं, जिससे प्रशासनिक प्रणाली को संजीवनी और लोगों को सहूलियत मिली है। प्रदेश में राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किया गया। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की निगरानी और समीक्षा के लिए सन 2023 में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की निगरानी और समीक्षा के लिए सन 2023 में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन 25 दिसंबर सुशासन दिवस पर अटल
मॉनिटरिंग पोर्टल का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से उद्योग विभाग के सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का शुभारंभ किया गया। इससे पोर्टल पर एक क्लिक से ही सभी विभागों का क्लियरेंस मिल रहा है। ऑफलाइन मोड में किसी भी कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। उद्योग स्थापना के लिए किन विभागों से लेना होगा क्लियरेंस, यह जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है। सिंगल क्लिक पर आवेदन की स्थिति देखी जा सकती है। ई ऑफिस प्रणाली, मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल और स्वागतम पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया। छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा आबकारी नीति में संशोधन कर लाइसेंस का नया नियम बनाकर शराब घोटाला किया गया था। नकली होलोग्राम के जरिए बिना स्कैनिंग के बिकने वाली शराब तैयार की गई। वर्ष 2019 से लेकर वर्ष 2022 तक 2161 करोड़ रुपए का शराब घोटाला किया गया। इस संबंध में ईडी और एसीबी की कार्रवाई जारी है। विदेशी मदिरा के थोक विक्रय और भंडारण से पहले FL 10AB लाइसेंस की व्यवस्था को समाप्त करते हुए सीधे विनिर्माता इकाइयों से विदेशी मदिरा का थोक क्रय किए जाने का निर्णय लिया गया। राज्य के प्रति टन कोयला की आवाजाही पर 25 रुपए की अवैध उगाही कर 540 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। ईडी और एसीबी ने इस संबंध में कई लोगों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल मौजूदगी में महतारी बंधन योजना के तहत महिलाओं के खातों में राशि अंतरण की शुरुआत हुई है। योजना के तहत लगभग 70 लाख पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए की सहायता दी जा रही है। अब तक 22 किस्तों में आर्थिक मदद दी जा चुकी है और वर्ष 2024 से 25 में 202 महतारी सदन निर्माण के लिए 58.98 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 104 पूर्ण हो चुके हैं और 2025 से 26 में 166 नए महतारी सदन स्वीकृत हुए हैं। साथ ही मितानियों ने ऑनलाइन भुगतान, महिला समूह को रेडी टू ईट कार्ड और उज्ज्वला योजना के तहत लाखों महिलाओं को लाभ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में आदर्श सुविधा केंद्र, देश का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने ही राज्य के नगरीय निकाय में ही आदर्श सुविधा केंद्र खोलने के लिए 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। पहले चरण में ही सभी 14 नगर निगमों में 55 नगर पालिकाओं में ये केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे। ये सुविधा केंद्र नागरिकों को विभिन्न तरह के प्रमाण पत्र, लाइसेंस प्राप्त करने और पंजीयन, शिकायत निवारण जैसी सेवाओं के लिए एकीकृत केंद्र की तरह काम करेंगे। भारत सरकार ने ही नगरीय निकाय से जुड़ी सभी तरह की सेवाओं पर आधारित आदर्श सुविधा केंद्र खोलने के लिए म्युनिसिपल शेयर सर्विस सेंटर से ही सिटीजन एक्सपीरियंस सेंटर के लिए यह राशि मंजूर की है। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के अनुरूप ग्रामीण घरों को नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। छत्तीसगढ़ में 50 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किए जाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके क्रियान्वयन में अब तक 40,72,000 परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। हर घर स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री के विजन पर आधारित जल जीवन मिशन के लिए अब तक छत्तीसगढ़ को केंद्र से 6,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि मिली है। प्रदेश में भूजल समस्या वाले गांवों में पेयजल आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन के तहत मल्टी विलेज योजना पर काम शुरू हो गया। राज्य में खारे पानी, भूजल में भारी तत्वों की मौजूदगी या जल स्तर से ज्यादा नीचे चले जाने की समस्या से जूझ रहे गांवों में इन योजनाओं के माध्यम से नदी का मीठा पानी पहुंचाया जाएगा। कुल 4,527 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के 18 जिलों में 71 मल्टी विलेज योजनाओं का काम प्रारंभ है। इन योजनाओं के माध्यम से 3,234 गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। इन गांवों के 10 लाख से अधिक घरों में पाइपलाइन के जरिए स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पहुंचाया जाएगा। जल संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर इतिहास रचा है। जल संचय भागीदारी 10JSJB के परिणामों में प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है। प्रदेश में अब तक
प्रदेश में अब तक 4,05,563 कार्य पूर्ण कर जल संरक्षण को एक जन आंदोलन में बदल दिया गया है। नई उद्योग नीति हमन लाने हन और नई उद्योग नीति में हमार महिला मन बर, हमार युवा भाई बहनी मन बर विशेष व्यवस्था है। और अभी 1 साल हुए है नई उद्योग नीति ला हमन लाने हन। 8 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश हमारे प्रदेश ला मिल चुके और खाली निवेश नहीं मिले है, एमओयू खाली नहीं हुए है, वो धरातल में काम भी चालू हो गए हैं। कई ठन काम चालू हो गए हैं। सेमीकंडक्टर प्लांट बनाए के काम, एआई बेस्ड डाटा सेंटर के काम, ये सब काम हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में चालू हो गए। पक्के घर, मजबूत सड़कें, सशक्त महिलाएं, आत्मनिर्भर किसान और सुरक्षित भविष्य, यही छत्तीसगढ़ के विकास की असली पहचान बन रही है। केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन ताकत से योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। भरोसे, पारदर्शिता और परिणामों के साथ छत्तीसगढ़ विकास की राह पर लगातार आगे बढ़ रहा है। डेस्क रिपोर्ट, रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सीएम विश्वदेव साय सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। सीएम ने जहां उपलब्धियां गिनाई, वहीं आने वाले 3 साल पर भी चर्चा की। पिछले 2 साल के दरमियान महतारी बंधन योजना जैसे कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां पर गर्व करते हुए सीएम कहते हैं कि आने वाले 3 साल में हम 2047 के विकास का लक्ष्य जो पीएम ने तय किया है उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। नक्सलवाद लगभग समाप्ति की ओर है और 31 मार्च 2026 इसकी आखिरी डेडलाइन है। इसके बाद अब पूरा फोकस प्रदेश के साथ ही नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों के विकास पर है। फिलहाल के इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।